बताऊँ कि मेरा पूरा दिन भर कैसे गया है। मैं ना मैं हाँ स्टोरी बता रही हूँ। कल मेरी एग्ज़ाम है, ठीक है। फर्स्ट डे है स्कूल का, एग्जाम वेकेशन के बाद, दिवाली वेकेशन हॉलीडेज़ के बाद। तो मेरी आज पूरे दिन भर भाई इतनी खतरनाक नींद आ रही है मुझे कि जैसे ही मैं बिस्तर में बैठ भी रही हूँ ना जाके, तो ही मेरा आँख नींद से भर जा रहा है। मतलब पढ़ाई तो दूर की बात है, यहाँ पे नींद ही पूरी नहीं हो रही मेरी। पढ़ाई कैसे करूँ मैं पूरी, और इतना गंदा नींद की हद पार है। और अब क्या है कि मैं पढ़ती भी हूँ तो यहीं पे बैठ के पढ़ती हूँ, नहीं तो फिर मुझे यहाँ पे पढ़ना पड़ता है नीचे बैठ के। अब नीचे बैठ के पढ़ो तो पैर में दर्द हो जाता है, तो मैं बेड पे बैठ के ही पढ़ती हूँ। अब जो मैं इसके ऊपर बैठ के पढ़ती हूँ तब नींद आए। अगर मैं सोचूं कि नहीं थोड़ी देर सो ही जाती हूँ, नींद पूरी हो जाएगी तो पढ़ लूँगी, नींद पूरी हो जाए, पूरा दिन बीत गया। नींद ऐसे लग रहा है कि नहीं भाई बहुत नींद है, बहुत नींद है। तो इतनी नींद कहाँ से आ रही है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही है। आंखें देखी मेरी, अभी तो ठीक है लेकिन लाल हो रखी थी पूरी, बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानियों के बाद 5 बजे मैं बोली कि नहीं 3 बजे, 3:30 बजे खाना खा के उठे तो 3:30 हो गया था। मैं बोली कि थोड़ी देर सो ही जाती हूँ, तो 3:30 से नहीं, फिर मैं थोड़ी देर फ़ोन देख रही थी। 4 बजे से 5 बजे तक मैं मस्त सोई हूँ। अब इस टाइम पे भी मेरे साथ चोट हुआ कि मैं सोची कि 2 फ़ोन में 5 बजे का अलार्म लगा हुआ है, मैं उठ जाऊंगी, ठीक है। अब मैं दोनों फ़ोन का अलार्म बंद है, और सोचा बंद किसने किया, हमारी माता श्री ने। उन्होंने वो बंद करके मस्त अपने काम पे चली गई, और मैं इधर सोती रहेगी। फिर मैं उठी हूँ 5:30 बजे, वो भी खुद से। एकदम से झटका है कि अरे टाइम क्या हो रहा है, और तब मैं उठी हूँ। और अभी मैं थोड़ा मुंह धो के अपने भगवान को उठाई हूँ। हाय मेरे साथ जो हो रहा है ना, और कल है सबसे गंदा पेपर जो है एसएसटी, जो मेरी सबसे खराब है। उससे भी खराब तो मेरी जियोग्राफी है, लेकिन ये भी सेकंड लास्ट में आती है खराब। इसमें भी यही हाल हो रहा है मेरे। चलो बीच में एक संडे का गैप हो जाएगा, तो जियोग्राफी का पेपर उसके बाद है, तो ठीक है, वो ठीक है। लेकिन ये क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब सब कुछ भगवान भरोसे। तो अभी मैं थोड़ी देर पढ़ूंगी, फिर 7 बजे मुझे पूजा करना है। भगवान से प्रार्थना भी तो करनी है ना कि भगवान पास करवा देना, इतने नंबर तो ला देना कि मुंह दिखाओ अपने टीचर के सामने जाके, हाँ मैम इतने तो आए थे मेरे। ऐसे भी हमें बोनस नंबर मिलने वाले हैं। क्या है कि हमें दिवाली प्रोजेक्ट दिया गया था, तो मैम ने बोला कि जो भी दिवाली प्रोजेक्ट बना के लाएगा उसे मैं 2 मार्क्स बोनस दूंगी, तो वो हमारे बोनस मार्क्स है, समझ रहे हो। और ये भी कहा है कि जो बच्चा ये टेस्ट मिस कर देता है ना, 2 नंबर तो मैं जो देने वाली थी वो तो दूंगी ही, लेकिन मैं 2 नंबर उसके काट भी लूंगी। मतलब कि दोनों तरफ से घपला, कोई सेंस ही नहीं बनता। मतलब कि वो 10 में से 2 नंबर तुम्हारे काट लेगी, देना तो भूल जाओ, तो काट लेगी एक्स्ट्रा। तो जाना जरूरी है, तुम्हें आए ना आए। और ये मैम ने क्यों किया पता है, कई बच्चे जो होते हैं वो आते ही नहीं है टेस्ट में। वो सोचते हैं कि बाद में जाएंगे तो मैम हमें चीट करवा देंगे, हम तो चीट कर लेंगे बाद में जाके, अकेले बैठेंगे क्लास में, बैठ जाएंगे पेपर लेके। भाई मैम मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है। तो चलो चलते हैं, पढ़ाई करते हैं अब।
पढ़ने बैठते भाई। पूरा दिन भर मेरा ऐसे खराब गया ना, इतना खराब गया कि क्या बताऊँ। और ये सब कुछ मैं बना के नहीं लिख रही, मतलब लिख रही हूँ क्या, बना के नहीं बोल रही, रियल लाइफ में मेरे साथ हुआ है। आज ताज़ा ताज़ा चीज़ें ये जो मेरे साथ हुआ है। जो लोग बोलते हैं ना कि हमें नींद नहीं आती, तुम किताब खोल के देखो कितनी नींद आती है। चलते हैं, पढ़ने बैठते हैं। 3 hours later. तो गाइस, मुझसे जितना हो सकता था मैं उतना पढ़ी, क्योंकि 150-200 क्वेश्चन याद करना पॉसिबल तो नहीं है। तो जितने बार मैं उसको रिपीट कर सकती थी, रिवीजन कर सकती थी, उतने बार मैं कर ली। और ऐसे भी स्कूल मेरा 10 बजे का है और 9-9:30 बजे मैं यहाँ से जाती हूँ, घर से निकलती हूँ। तो उससे पहले में मेरे पास टाइम होगा और एक बार रिवीजन करने का। तो एक बार सुबह रिवीजन हो जाएगा तो सही है। काम चल जाएगा मेरा। और बस, तो आज का वीडियो मैं बस यहीं तक रखती हूँ। फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल। तब तक के लिए बाय बाय।